हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सन एकाइनोडर्मेटा के बारे में। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सन मोलस्का के बारे में। मोलस्का को क्या बोलते हैं? सामान्य भाषा में हम बोलते हैं कोमल शरीर वाले प्राणी, जिनका शरीर कोमल होता है। इनके बाहर कैल्शियम का आवरण पाया जाता है। इनमें इनका शरीर जो होता है सिर, वक्ष तथा अंतरक कुकुट में विभेदित होता है। अंतरक कुकुट जो होता है वो प्रवाल नामक उत्तक से ढका हुआ रहता है। अंतरक कुकुट तथा प्रवाल नामक जो उत्तक होता है उसके बीच में प्रवाल गुहा यानी मेंटल केविटी पाई जाती है। मेंटल केविटी में पंख नामक संरचना होती है, क्लोम जो श्वसन तथा उत्सर्जन में काम आती है। इनका शरीर जो होता है द्विपार्श्व और सममित होता है। इनमें ये त्रिकोणीय होते हैं तथा प्रगुही प्राणी होते हैं। जो ये मोलस्का संघ के प्राणी होते हैं इनमें क्या पाया जाता है? सिर, वक्ष तथा अंतरक कुकुट पाया जाता है। इनका स्पेशल कैरेक्टर है कि इनमें अंतरक कुकुट पाया जाता है जो कैल्शियम आवरण से ढका हुआ रहता है। ठीक है, ये जो होते हैं ये जल तथा स्तर दोनों में पाए जाते हैं। इनमें नर तथा मादा जनन दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। इनमें लार्वा अवस्थाएं पाई जाती है। और हमने इनके उदाहरण के बारे में पढ़ा था, लोलिगो, ऑक्टोपस आदि इनके उदाहरण के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सन एकाइनोडर्मेटा के बारे में। पिंकटाडा आदि उसके उदाहरण थे। आज हम पढ़ेंगे सन एकाइनोडर्मेटा। समझो, एकाइनोडर्मेटा होता है, इसको सामान्य भाषा में शूल युक्त प्राणी भी कहते हैं। इनका शूल युक्त यानी इनमें कांटे समान पदार्थ पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको शूल युक्त प्राणी भी कहते हैं। इनका जो अंतिक कंकाल होता है वो कैल्शियम का बना हुआ होता है। कैल्शियम कठोर आवरण होता है, तो इनका जो अंतिक कंकाल होता है वो कैल्शियम का बना हुआ होता है। इसमें नर तथा मादा दोनों अलग अलग होते हैं। निषेचन होता है, वो इनमें किस प्रकार का निषेचन होता है? इसमें लैंगिक प्रकार का निषेचन होता है, किंतु बाह्य निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन नहीं होता है, बाह्य प्रकार का निषेचन होता है। इनमें लार्वा अवस्थाएं पाई जाती है। इनमें क्या होता है? इनका जो शरीर होता है त्रिकोणीय तथा प्रगुही होता है। त्रिकोणीय यानी कि जिस भ्रूण में एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों पाई जाती है। प्रगुही जिसमें श्वसन तंत्र तथा अनेक आहार नाल तथा शरीर भित्ति के मध्य मेसोडर्म उपस्थित होती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रगुही प्राणी कहते हैं। तो इसमें प्रगुहा पाई जाती है, किंतु इनका शरीर जो होता है लार्वा अवस्था में जब इनका शरीर होता है तो ये द्विपार्श्व सममित होते हैं, यानी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इनको दो समान भागों में विभाजित कर सकती है, दाएं तथा बाएं। तो जब लार्वा अवस्था होती है तब तो ये क्या होते हैं? द्विपार्श्व सममित। किंतु जब ये वयस्क हो जाते हैं, जब ये अच्छे से वयस्क अवस्था में आ जाते हैं तो इनका शरीर हो जाता है अर्य सममित। अर्य सममित यानी कि कोई भी रेखा, केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली कोई भी रेखा इनको दो समान भागों में बांट सकती है। इस भाग से काटे, इस भाग से काटे, इस भाग से काटे, किसी भी भाग से काटने पर वह जो होती है समान भागों में विभाजित कर लेती है, तो वह अर्य सममित प्राणी कहलाते हैं। तो अब हम इसके एक एक पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। इन्हें शूल युक्त प्राणी भी कहते हैं। जैसे हम मोलस्का को कोमल शरीर युक्त प्राणी कहते थे। यह समुद्रवासी होते हैं, यह समुद्र में रहते हैं। इनका शरीर त्रिकोणीय तथा प्रगुही होता है। लार्वा अवस्था जब ये भ्रूण अवस्था में होते हैं तब लार्वा अवस्था द्विपार्श्व में सममित होता है। तथा जब ये वयस्क हो जाता है तो वह अर्य सममित हो जाता है। हम डायग्राम के माध्यम से और समझेंगे। इनकी जो वयस्क अवस्था होती है वो अर्य सममित होती है।
नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन जो लैंगिक प्रकार का पाया जाता है। लैंगिक तथा बाह्य होता है। इनमें अप्रत्यक्ष लार्वा अवस्थाएं पाई जाती है, यानी कि इनमें क्या होता है, किस प्रकार के निषेचन होता है कि ये समुद्रवासी होते हैं। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। इनमें पुंगड़ों का त्याग कर दिया जाता है तथा मादा से जो श्रावित होता है तरल वह उससे आकर्षित होकर निषेचन कर लेते हैं। तो इसमें लैंगिक प्रकार का निषेचन पाया जाता है, किंतु निषेचन आंतरिक नहीं होता है, बाह्य होता है, जल में होता है। अप्रत्यक्ष लार्वा अवस्था पाई जाती है। अप्रत्यक्ष लार्वा अवस्था पाई जाती है। इनमें इनका विशिष्ट कैरेक्टर है कि इनमें जल शमन तंत्र पाया जाता है। तो इस जल शमन तंत्र का क्या काम होता है? जल शमन तंत्र का काम होता है भोजन को पकड़ने के लिए काम आता है, चलने के लिए काम आता है तथा श्वसन के लिए भी काम आता है। यानी जल शमन तंत्र के माध्यम से ये श्वसन भी कर सकते हैं तथा गमन भी कर सकते हैं, यानी भोजन को पकड़ भी सकते हैं, गमन भी कर सकते हैं, आदि के लिए ये काम आता है। तो अब हम लिखेंगे ये इसका स्पेशल करेक्टर है। इनमें जल शमन तंत्र पाया जाता है। जो भोजन को पकड़ने यानी कि शिकार करने तथा चलन के लिए, गमन के लिए, भोजन को पकड़ने के लिए, गमन के लिए तथा श्वसन के काम आता है। यानी इसी के माध्यम से ये श्वास भी लेते हैं। इनमें पूर्ण प्रकार का पाचन तंत्र पाया जाता है। पाचन तंत्र पाया जाता है। मुख भी होता है तथा पृष्ठ सदर पे गुदा भी होती है। किंतु उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता है, किंतु इसमें स्पष्ट रूप से उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। यानी अपशिष्ट पदार्थों को निकलने के लिए गुदा पाई जाती है, लेकिन उत्सर्जन नहीं होता। अपशिष्ट पदार्थ यानी अपचित पदार्थ का उत्सर्जन नहीं हो पाता है, किंतु इसमें स्पष्ट रूप से उत्सर्जन नहीं होता है। हम इसके डायग्राम से देखते हैं। इस प्रकार की संरचना तारामीरा कहलाती है।
इसके उदाहरण है एस्टेरेसी, इकाइनस, एंटीडोन, कुकुरमेलिया आदि। ये जो संरचना है वो एस्टेरेसी की है। एस्टेरेसी को हम तारामीन भी कहते हैं। इनका अंत्य कंकाल कैल्शियम का बना हुआ होता है। कंकाल जो होता है वो कैल्शियम का बना होता है। तो आज हमने संग एकाइनोडर्मेटा के बारे में पढ़ा, एकाइनोडर्मेटा की विशिष्ट कैरेक्टर के बारे में पढ़ा। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि इनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है जो भोजन को पकड़ता भी है, शोषण भी करता है। भोजन को पकड़ने में, घमन में तथा शोषण में, तीनों में सहायक होता है। इनका जो अंदर कंकाल पाया जाता है वो कैल्शियम का बना होता है, कैल्शियम के समान पाया जाता है। इनको हम शूलयुक्त प्राणी भी कहते हैं। नर तथा मादा जो होते हैं वो अलग होते हैं। इनमें लैंगिक प्रकार का जनन पाया जाता है, लेकिन निषेचन जो होता है बाह्य होता है। अप्रत्यक्ष लार्वा अवस्थाएं पाई जाती है तथा इनमें मुक्त प्लावी अवस्थाएं पाई जाती है, यानी स्वतंत्र रूप से ये तैरती है जल में, तो इसको हम मुक्त प्लावी अवस्था भी कहते हैं। इसके उदाहरण हमने पढ़े इकाइनोडर्मेटा के हमने पढ़े एस्टेरेसी, इकाइनस। एस्टेरेसी पढ़ा, एस्टेरेसी को हम सामान्य भाषा में तारामीन भी कहते हैं। इकाइनस, कुकुरमेता आदि हमने इसके बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे संग हेमिकोडेटा के बारे में।